अब देखेंगे हम रूल नंबर थर्ड, और रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि यदि हमारे पास में पी आई इज इक्वल टू पी आई हमें फाइंड करना है और 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी है, ठीक है, और यहां पर x रेज टू दी पावर n टाइप से कोई आपके पास में टर्म बनी हुई है। कहने का मतलब आपके पास में राइट हैंड साइड सपोज करें कि राइट हैंड साइड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या हो सकता है कि x है राइट हैंड साइड, या हो सकता है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x है, या -1 है, या कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, x रेज टू दी पावर n के फॉर्म में है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, ठीक है ना। आप देख रहे हैं n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, इसके साथ में कांस्टेंट भी हो सकता है। देखना फिर से, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -7 और कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं हम, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी चलेगा, जो n की वैल्यू है वो भी 0 चलेगी। क्लियर, बात समझ में आई। यदि राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ अगर आता है तो आपको ये थर्ड रूल लगाना है, और थर्ड रूल जब भी लगाएंगे तब करना क्या है, इस बात को आपको यहाँ पर समझना है। देखना, जो भी यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी है इसको ले जाना है आपको इनवर्स में, क्या करना है आपको, इसको इनवर्स में ले जाना है। लेकिन इनवर्स में जाएगा कैसे, इनवर्स में जाने से पहले आपको इसमें से फंक्शन ऑफ डी में से मिनिमम पावर ऑफ डी वाली टर्म को कॉमन निकालना है और उसको 1 बनाना है, ठीक है, और 1 बनाने के बाद में फिर इनवर्स में ले जाएगा और x रेज टू दी पावर n हो जाएगा। और फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तब आपका इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तब इसका पी निकलने वाला है। कहने का मतलब बात कुछ भी मेरे ख्याल से समझ में नहीं आई कि क्या वास्तव में मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा हम समझेंगे। सपोज करें कि आपके पास में क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, 2x ये दिया हुआ है। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू दी पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसका मतलब थर्ड रूल लगना ये तय है। CF तो जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालेंगे, लेकिन PI करना क्या है ये यहाँ पर बात को प्रॉपर तरीके से समझिएगा। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहला काम यहाँ पर ये देखना है कि इनमें सबसे कम d की पावर कहाँ पर है। यहाँ पर d की पावर 2 है, यहाँ पर d की पावर 1 है और यहाँ पर d की पावर 0 है। तो सबसे कम d की पावर क्या है, तो यहाँ पर है d की पावर 0 है। यहाँ से ऐसा कॉमन निकालिए कि यहाँ पर क्या बचे, 1 बच जाए। यहाँ पर सबसे कम d की पावर जहाँ पर रहेगी वहाँ से ऐसा कॉमन निकालिए कि यहाँ पर क्या बचे, +1 बचे। ये बात याद रखना, अगर -2 होता तो -2 को कॉमन निकालते, क्या बचा यहाँ पर 1, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x। वर्किंग रूल समझिए आप, वर्किंग रूल में करना क्या है, 1/2 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसके बाद में इसको इनवर्स में ले जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और फिर हमें क्या करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना है। और जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर इसका हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन वगैरह करेंगे, और वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे ये सारी बातें हम बाद में सीखेंगे। ओवरऑल इस रूल को कब अप्लाई करना है, पहले और एक बार शॉर्ट में, जब आपके पास में x की कोई पावर हो, या तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ऐसा हो, या हो एक्स रेज टू दी पावर 5 प्लस 4x माइनस 7 ऐसा हो, 7 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ऐसा हो। कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल वाली टर्म होती है ना, उस टाइप की अगर राइट हैंड साइड में टर्म होती है क्यू की वैल्यू, तब ये वाला रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करते समय आपको ये देखना है कि जब पीआई निकालते हैं तो सबसे कम डी की पावर जो रहेगी उसमें से ऐसा कॉमन निकालना है कि यहाँ पर क्या बचे, +1 बचे। तो +2 को कॉमन निकालेंगे
भाई यहाँ अगर माइनस होता तो -2 होता तो -2 को कॉमन निकालते। तो आपको हमेशा यहाँ पर 1 को लाना है, 1 लाना है। यहाँ हो सकता है कि प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। फिर इसके बाद में ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन गया और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या बातों का ध्यान रखना होगा? आपके पास में सिचुएशन ऐसी कुछ आएगी कि 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, ये एक्स की जगह डी का कोई फंक्शन रहेगा, या हो सकता है कि आपके पास में सिचुएशन आए कि 1 प्लस एक्स का इन्वर्स। ठीक है, ये दो सिचुएशन आ सकती है। जब ये सिचुएशन आती है तो इसको लिखा जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। अगर ऐसा आता है तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, ऐसा होता है। देखिए, आप ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, बाइनोमियल है तो भाई क्यों होता है ऐसा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में मालूम है कि ए प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन अगर है फार्मूला तो क्या होता है, ए रेस टू दी पावर एन प्लस एन सी 1 और ए रेस टू दी पावर एन माइनस 1 और एक्स प्लस एन सी 2 और ए रेस टू दी पावर एन माइनस 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यदि हमारे पास में ए की जगह 1 है प्लस एक्स की जगह एक्स ही है और इसकी पावर क्या है -1 है, तो क्या होगा? देखिए 1 की पावर -1 सही है क्या, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस -1c1। भाई n की जगह क्या है -1 है ना, और ए की पावर ए की जगह तो हमारे पास में 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर तो कुछ भी हो ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहां पर भी ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई 1 की पावर -1, 1 की पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1 और इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस -1c2 और 1। भाई ए की पावर तो कुछ भी रखेंगे, ए की जगह 1 है हमारे पास में, कुछ भी रखेंगे तो इतना ही 1 ही होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू। देखिए क्या आया हमारे पास में 1 प्लस ये क्या होगा, नीचे 1 है तो फैक्टोरियल 1, और जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा एक्स, प्लस देखिए नीचे कितनी टर्म है 2 इंटू 1, जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक एक कम करते हुए। ठीक है, तो -1 और -1 है ना, जितनी टर्म नीचे है 2 इंटू 1 और जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर भी लिखना है, तो -1 और -1 में से और एक कम करेंगे हम। देखिए ऐसा समझना है इसको। 5c अगर 2 लिखा है, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, जितनी टर्म नीचे लिखी है उतनी टर्म ऊपर भी लिखना है, तो 5 और 5 -1 एक एक कम किया जाता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या करते हम, क्या हो जाता 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे फैक्टोरियल लिख देंगे हम, और जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर लिखना है, तो 5 -1 5 -2 एक एक कम करते हुए जाएंगे, और ऐसा लिखा जाता है इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डैश 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 कंटिन्यू। ठीक है, इतना हो गया। तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स ऐसा होगा। ओवरऑल घुमा फिरा के बात ये है कि ये दो फार्मूले याद रखो, बीच में अगर माइनस प्लस आता है तो आपको अल्टरनेट साइन लिखना है, माइनस है तो प्लस प्लस ही लिखना है, और इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूलों की आपको यहाँ पर हेल्प लेना है। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार बिल्कुल और शार्ट में एक एग्जाम्पल समझ लेना, पूरा नहीं करेंगे, केवल सिचुएशन तक उसको ले जाएंगे। सपोज करें कि हमारे पास में डी स्क्वायर माइनस प्लस 6d माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है। मेरे ख्याल से सीएफ तो जैसा बनाते आ रहे हो वैसे ही सीएफ बनाएंगे हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पीआई बनाएंगे ना, तो पीआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 6d और माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये क्या है, इस फॉर्म में है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, मिनिमम पावर ऑफ डी को कॉमन निकालो, ऐसा कॉमन निकालो कि वहां पर क्या बचे +1 बचे। ठीक है, तो सबसे कम डी की पावर कहां पर है, यहां पर है,
तो इसमें से -5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d डिवाइडेड बाय 5। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल काम किया है, -5 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचा 1। यहाँ पर भी -5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लेशन किया तो नीचे वाला तो -5 निकल गया बाहर, मतलब ऊपर वाला तो -5 कॉमन निकल गया, नीचे वाला 5 यहाँ पर बचा तो इतना हो गया। इसको क्या करेंगे फिर इन्वर्स में ले जाएंगे तो -1/5 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d और डिवाइडेड बाय 5 और इनवर्स क्या हो गया x² प्लस 2x। ठीक है, इतना हो गया -1/5। ये 1 मतलब ये ऐसे ही बन गई सिचुएशन। x की जगह क्या है, x की जगह d² प्लस 6d डिवाइडेड बाय 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। प्लस d² प्लस 6d डिवाइडेड बाय 5 प्लस d² प्लस 6d डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेज 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 कंटिन्यू चलेगा और x² प्लस 2x हो जाएगा। यहां पर अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो 1/5 1 प्लस d² प्लस 6d डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो d रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाय 25 है ना, d स्क्वायर प्लस 2ab मतलब d की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, d की पावर 3 हो जाएगी और डेज 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 कंटिन्यू x² प्लस 2x। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यहां पर a स्क्वायर तो d की पावर 4 हो जाएगी, आगे डेज डेज में छोड़ दिया मैंने उसको। 2ab मतलब 6 12 मतलब 12 d की पावर 3 हो जाएगी, उसको भी छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ा? आप देखेंगे कि यहां पर आपके x² प्लस 2x है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 है ना। अगेन डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा है ना, और अगेन डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आपने इसका जब 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया 0 आ गया। समझ में आई बात। इतने का 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो dq है ना इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। यहां पर d की पावर 4 क्या कर देगा इसको 0 कर देगा। मतलब इसका 4 बार भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेगा ये 0 करेगा। तो आपको ऐसी टर्म रखना है केवल जो कि इसका डिफरेंशिएट करने के बाद में 0 न करे। तो आपको मालूम है कि जो कांस्टेंट होता है वो भी 0 नहीं कर पाता है इसको। d² है ये भी 0 नहीं कर पाएगा, d है ये भी इसको 0 नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही टर्म रखना है आपको जो इसको 0 न कर पाए। और डेज डेज यहां पर dq है इसको 0 बना देगा, d रेस टू दी पावर 4 है जो इसको 0 बना देगा। तो उनको डेज डेज करके छोड़ देना है ना, काम की चीजें लिखना है। नहीं तो यहाँ तो d4 भी आना, d की पावर 5 भी आएगा, d की पावर 6 भी आएगा, डेज डेज है ना तो इनफाइनाइट तक है। तो जो इसके बाद वाली टर्म रहेगी सारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें नहीं समझना है इसको, हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिए थे। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में चेंजेस रहेंगे और उस चेंजेस को ही आपको देखने के लिए एक बार पहले प्रॉपर तरीके से समझिए, फिर उसके बाद में उसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिजर्व रहेगा और परमानेंट आपको याद रहेगा। ठीक है ना, देखते हैं हम क्वेश्चन। अरे बड़े क्या कर रहा है ये? किसके फोन पे फोटो चिपका रहा है ये? तुझसे मतलब तू जाना, दिमाग मत खा। बड़े बता ना किसका फोन है ये? छोटे तू चुप रहेगा यार, मुझे अपना काम करने दे। अरे बड़े बता तो। मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा हूँ, उसी का फॉर्म है ये। अच्छा बड़े, ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? ऐसी कौन सी भी गाड़ी नहीं है छोटे। बड़े है ऐसी गाड़ी। कौन सी गाड़ी है बता। अरे बड़े बैलगाड़ी। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर।
d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान देना, जब भी राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल रहेगा तो आपको थर्ड रूल लगाना है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी, और एक बार शॉर्ट में समझ लेते हम, और यहाँ पर पॉलिनोमियल है फंक्शन ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल बोल देता हूं मैं, ठीक है ना, या एक्स रेस टू दी पावर एन लिखना है, एक्स रेस टू दी पावर एन लिख देते हम, एक्स रेस टू दी पावर एन, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ डी को इनवर्स में ले लिया जाता है और एक्स रेस टू दी पावर एन, लेकिन इनवर्स में लेने से पहले मिनिमम पावर ऑफ डी को कॉमन निकाला जाता है, ठीक है ना, और वहां पर से ऐसा कॉमन निकाला जाता है कि वहां पर +1 बचे, कैसे होगा हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें और दो फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, 1 - एक्स इनवर्स और 1 + एक्स इनवर्स, ठीक है। इनमें से दो में से कोई भी एक सिचुएशन आपके पास में यहाँ पर मिलने वाली है, और ये भी देखेंगे कैसे सिचुएशन मिलेगी। अगर यदि यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो क्या होता है 1 + x + x² + x³ और डैश 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 कंटिन्यू। और ऐसा अगर रहेगा तो अल्टरनेट साइन रहेगा 1 + x² - x³ प्लस डैश 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 कंटिन्यू। बात समझ में आ गई। यदि यहाँ पर माइनस है तो कंटिन्यूअस प्लस प्लस प्लस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना। 11th क्लास में भी हमने बाइनोमियल थ्योरम में एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझा था ये, और नहीं भी याद है तो अभी आप याद रखिए इसको कि यदि माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है तो दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो पूरे अल्टरनेट साइन रहेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और एक्स की पावर बढ़ते जाएगी। तो ये दो फार्मूलों की भी हमें जरूरत पड़ेगी सारे क्वेश्चनों में इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो इसका CF लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट CF लिख देता हूं। और कैसे आया, तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे किए भी है, जगह के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि CF डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, C1 cos 2x + C2 sin 2x। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है रूट्स ±2 आयोटा मिलेगा, ठीक है ना, और ±2 आयोटा मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने CF लिख दिया। PI इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/d² + 4 और x²। देखिए ध्यान देना, इधर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 स्टेप गायब कर दिए, ठीक है ना, 1-2 स्टेप गायब कर दिए, उसको डी में कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर m के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में CF लिखेंगे। ये सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं, इसमें माथापच्ची ना करें हम। हमारा पर्पस है कि PI किस प्रकार से यहाँ पर निकालना, हमें ये बात सीखना है यहाँ पर। तो देखेंगे हम तरीका क्या होता है, मेन तो तरीके की बात होती है। यहाँ पर सबसे कम d की पावर कहाँ पर है, यहाँ d की पावर 2 है, यहाँ d की पावर 0 है। मिनिमम पावर ऑफ d जहां पर भी रहेगा वहां से ऐसा कॉमन निकालना है कि वहां पर क्या बचना चाहिए, +1 बचना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, +4 है तो +4 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचा यहां पर, और प्लस d² / 4 बचा। मेरे ख्याल से यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये काम सारे क्वेश्चनों में करना है, सबसे कम d की पावर जहां पर रहेगी वहां से ऐसा कॉमन निकालना है कि वहां पर +1 बचे। अगर यहां पर -4 होता तो -4 को हम कॉमन निकालते, ठीक है। तो 1/4 और ये हो जाएगा 1 + d² / 4 और का इनवर्स और x², ठीक है, और इज इक्वल टू 1/4। ध्यान देना इधर, इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए ना सिचुएशन बन गया ना, 1 + x, इतने को पूरे को x इनवर्स, 1 + x इनवर्स, ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके पास, हमेशा इतना x बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्या होता है अल्टरनेट साइन, 1 - d² / 4 का 4 प्लस d² / 4 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस आएगा और डैश 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 कंटिन्यू और ब्रैकेट क्लोज x²। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x²। आपके पास x² है, इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, 2x आएगा। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब केवल 2 बार डिफरेंशिएशन तक बर्दाश्त कर पाएगा ये, और तीसरे डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन इसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। इस स्टेप में तो मैं पूरा लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में समझेंगे हम करना क्या होता है। 1/4 ध्यान देना इधर, 1 - d² / 4 प्लस d⁻⁴ / 16, ठीक है,
और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया यहाँ पर। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू नहीं है वो, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी रेज टू दी पावर 4 बाय 16 और एक्स स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस इसका आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, ओनली 2 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 और डैश डैश सब 0, इसके बाद के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पी आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये मिल गया आपको, समझ में आ गई बात। तो जब आपको ये पता है कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर डी की पावर 4 इसको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसको फिर लिखने की जरूरत क्यों है भाई। यहाँ पर तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन जब क्वेश्चन हम करते हैं ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसके लिए ये वाली टर्म लाने के लिए दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तब ये टर्म लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर है तो आपको कहां तक लिखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ डी की भी पावर उतनी होना चाहिए जितनी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद की सारी टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो फिर आपको इसको भी लिखने की जरूरत है क्या, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको डैश डैश करके एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर तो हो गया ना, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा लिखेंगे तो फिर अब यहां पर डैश डैश लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्यों क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद की जितनी भी टर्म रहेगी वो सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो अब डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल सिंपल काम है, इसको हमने ऊपर ले गया, कब ले गया, जब यहां पर पॉलिनोमियल रहेगा, या बोल सकते हैं हम 1 से रेज़ टू दी पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी अच्छे से। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। इसको क्या किया हमने, मिनिमम पावर ऑफ डी जो है उसमें से ऐसा कॉमन निकाला कि यहाँ पर +1 बच गया, और इसको इनवर्स में ले गया तो ये बन गया, इसको एक्सपेंड किया तो इतना आ गया, जब एक्सपेंड किया तो इतना आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया। हमने केवल यहां पर उतनी है डी की पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ डी उतनी ही रखी जितनी एक्स की पावर है, इससे कम वालों, इससे ज्यादा वालों को क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया और कंटिन्यू हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और बातें क्लियर होगी। 2-3 क्वेश्चन आप देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए मतलब एक बार, और एक बार उसकी प्रैक्टिस करिए, तो बिल्कुल सिंपल काम है। और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा भी जाता था ज्यादातर, मैं आपको ये बता दूं क्यों, क्योंकि इसमें ये जो है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें से कॉमन क्या निकाला जाए, बस इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी 4 निकालते, कभी 5 निकालते, कभी डी निकालते, कभी कुछ निकालते, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में ये यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाकी की टर्म क्यों छोड़ दी, ये डैश डैश लगाना क्यों बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बातें अगर क्लियर नहीं भी हुई है तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगी। आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन देखिए, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, d3y/dx3, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं d क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d, डायरेक्ट क्या है, पूरी तो स्टेप लिखी है, y इज इक्वल टू x², ठीक है ना। क्या किया हमने, d/dx को हमने d यहां पर कंसीडर किया, वैल्यू रख दी d² और इस प्रकार से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं CF, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं CF, हमारा पर्पस तो PI निकालना है, m³ प्लस 3m² प्लस 2m और इज इक्वल टू 0, तो m कॉमन निकलेगा तो m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू 0 और -1 और -2, ठीक है ना। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1, ध्यान देना भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कुछ चेंज दिख रहा, अगर रूट अगर 0 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, C1 e raised to the power 0x, C1 e raised to the power 0x, e raised to the power 0x लिखने की जरूरत ही नहीं है, e raised to the power 0x प्लस C2 e raised to the power -x और प्लस C3 e raised to the power 2x -2x, ठीक है ना। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना, ये ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहली बार आई क्या, रूट 0 आ जाता है तो क्या होता है, 0 आ जाता तो
आपको क्या करना है, ई रेस टू दी C1 ई रेस टू दी पावर 0x, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे C1 प्लस C2, इतना हो गया। अब PI 1 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना, 2d और x स्क्वायर, इतना हो गया। सबसे कम डी की पावर कहाँ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। तो सबसे कम डी की पावर यहीं पर दिखाई दे रही है, तो 1/2d को कॉमन निकालेंगे, 2d को कॉमन निकालेंगे, 1/2d को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस d कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा d स्क्वायर प्लस 3d और डिवाइडेड बाय 2, इतना बचेगा, और x स्क्वायर। समझ में आ गई बात भाई, पूरे में से d कॉमन निकला तो ये d कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, ठीक है, 3d बचेगा, और 2 भी कॉमन निकला तो डिवाइडेड बाय 2 बच गया। अब इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 1 डिवाइडेड बाय 2d, 1 डिवाइडेड बाय 2d और 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d और डिवाइडेड बाय 2 और इनवर्स और x स्क्वायर, इतना हो गया। और इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 2d क्या होगा, वही तरीका, यहाँ पर प्लस आ गया तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्या होगा, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और माइनस डैश 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 कंटिन्यू, डैश 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 कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आगे देखना क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ये देखिए आप। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 1 डिवाइडेड बाय 2d, 1 माइनस, ध्यान देना इधर, यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 2 है, x की पावर 2 है। अगर x की पावर 2 का अगर डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। इसका 3 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो 5 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो 0 का मतलब इसके बाद जितने भी आएंगे सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमारे काम के कौन से है, केवल d और d स्क्वायर और कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर ऑफ d यहां पर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा अगर रहेगा तो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2d, है ना। ये भी काम का है ना, ये भी काम का है। अब यहां पर देखना, ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब d की पावर 4, काम का है क्या, नहीं है, छोड़ दो। बी स्क्वायर मतलब 3 का 9 और d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6d क्यूब काम का है क्या, नहीं है, उसको भी छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद की जो यहाँ पर स्टेप आने वाली है ना, ध्यान देना इधर, माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल क्यूब आने वाला है इसके जस्ट बाद में। भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3। अब आप देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए, कहीं पर भी आपको डी स्क्वायर मिल रहा क्या इसमें, या डी मिल रहा क्या, या कांस्टेंट मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, तो ये सब बेकार है ना हमारे लिए टर्म। कोई भी टर्म इसकी हमारे काम की नहीं है। इसके बाद में सब डी स्क्वायर से ज़्यादा ही टर्म मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, डैश 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 जरूर लगा देंगे एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1/d 2d, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2d, ठीक है, इतना हो गया। एसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, देखिए माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है ना, और या तो फिर ऐसा करता हूँ मैं, -1/2 और +9/4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, -2 2 टाइम कैंसिल और +9 और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, +7 डिवाइडेड बाय 4 और डी स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय 2d। इस 2d को अभी डिस्टर्ब मत करिए आप, पहले इधर समझ लेते हैं, हम इधर का कैलकुलेशन समझ लेते फिर उसके बाद देखेंगे। एक सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा एक सी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2d एक सी स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर एक सी स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, प्लस डैश डैश कंटिन्यू, ठीक है। और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर 1 डिवाइडेड बाय 2d एक सी स्क्वायर, इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो 3x है ना, प्लस इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 7 डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद डैश डैश लगाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद की सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब डैश लगाना बंद कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करते तक तो ठीक है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि डी क्यूब भी रहेगा, तब मल्टीप्लिकेशन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं तब यहां पर डैश डैश लगाना बंद कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय डी का मतलब क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बाय 2 है ना, ये हो गया, और dx। ये याद रहे कि 1 बाय डी का मतलब क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है ना, प्लस सॉरी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एक्स, और ये हो गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया पी आई आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है C1 प्लस C2 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस C3 ई रेस टू दी पावर माइनस 2x और प्लस 1 बाय 2। आप चाहो तो 1 बाय 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो चलेगा, या तो x में से इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 2 एक्स। एक्स को कॉमन निकाला जा सकता था और न भी निकाले तो चलेगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? काम वही है, मेन समझना आपको यहाँ पर है कि डैश डैश लगाना बंद क्यों किया, बस ये बात समझना है, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि इसके बाद में डी क्यूब आने वाला है, डी क्यूब आएगा तो डी क्यूब क्या कर देगा एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा, डी रेस टू दी पावर 4 क्या कर देगा एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा, डी रेस टू दी पावर 5 क्या कर देगा एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा। इसलिए इसके बाद में डैश लगाना हमने बंद कर दिया जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और इज इक्वल टू ये दिया हुआ राइट हैंड साइड में। आप देखेंगे कि यहां पर तो सब मिक्सिंग दिख रहे हैं हमें, क्या एक्स स्क्वायर मतलब पॉलिनोमियल मतलब थर्ड रूल है ना, ई रेस टू दी पावर एक्स मतलब फर्स्ट रूल और एक कास्ट टू एक्स मतलब सेकंड रूल, मतलब अलग अलग रूल वाले यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीजें ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास में कि एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 रूल लगेंगे एक साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रूल हमें मालूम है तो बना सकते हैं हम, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका सी एफ लिख देता हूँ, सी एफ इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना, C1 प्लस C2 x और ई रेस टू दी पावर 2x, ई रेस टू दी पावर 2x। ध्यान देंगे कि m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 है ना इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का फार्मूला है ना, और m इज इक्वल टू 2 और 2 आ जाएगा तो इक्वल रूट तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको हमने फर्स्ट दे दिया। CF के लिए हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, CF तो जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करते हुए जाना है, केवल PI वाली बातें हमें ऐड करते हुए जाना है। ये तो क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं CF के लिए। PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस कास 2x, ठीक है, ये हो गया। अभी यहां पर आप देखेंगे कि 3 पार्ट बन गए ना अलग अलग, तो 3 पार्ट बना देते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4 और ई रेस टू दी पावर एक्स,
प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और cos 2x इतना हो गया। क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और फिर उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना, अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, एक एक पार्ट करके सॉल्व कर लेते हैं हम ना। नाउ 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये थर्ड रूल है ना, पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पर थर्ड रूल मतलब इसमें से क्या कॉमन निकाला है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, सॉरी डी की पावर कितनी है, 0 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 को कॉमन निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 4 की जगह क्या कितना आ गया 1 और प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 4 इतना यहाँ पर बचा और इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात इतनी। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू 1/4 और 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 4 इनवर्स और क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। और आगे इज इक्वल टू 1/4, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, क्या होगा 1 प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या भाई। 1 प्लस एक्स, ये आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, बिकॉज 1 प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है ना। आगे क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर आप डी की मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगा, इसके बाद में तो 3 आ जाएगी, तो हमें नहीं चाहिए आगे की टर्म, है ना। तो ये भी बातें देखना है कि आपको लिखना कहाँ तक है उसको। 1 डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस, देखिए डी स्क्वायर तो काम का है भाई, है ना, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डी इतना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, प्लस देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब डी की पावर 4, जरूरत है क्या उसकी, नहीं है, छोड़ दो। बी स्क्वायर मतलब 16 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो केवल डी स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या लिख दूं, केवल डी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब डी स्क्वायर और डी कितना हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा, जरूरत है क्या उसकी, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 2 है। कहने का मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर जितनी रहेगी यहाँ पर पॉलिनोमियल में, उतनी ही डी की पावर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगी तो छोड़ दो, ठीक है, ये हो गया। और प्लस डैश डैश तो लिखे ही देते हम, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेशन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते, तो 1 प्लस डी, देखिए डी स्क्वायर में से 1/4 डी स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 डी स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं सारी टर्म में, क्या होगा 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और इज इक्वल टू, देखना आप डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाय 4 डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो जैसे के वैसे है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 2x प्लस 2x, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम, क्या होगा भाई क्या है एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और एक बार करेंगे तो ओनली 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 3/2, हाँ ठीक है। और इसके बाद डैश डैश लगाना बंद कर देंगे, क्यों बंद करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद की सारी टर्म क्यों 0 होगी, क्योंकि एक्स यहाँ पर डी क्यूब आएगा, डी रेस्ट टू द पावर 4 डी रेस्ट टू द पावर 5 सब इसको क्या कर देगा एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं अगेन, इसको सॉल्व करते हैं हम, कहा गया ये वाला है ना 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4
और ई रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, जहां जहां डी है वहां पर क्या रखना है, हमें एक्स का कोफिशिएंट रखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 प्लस 4 और ई रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 1 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 ई रेस टू दी पावर एक्स बचेगा। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, अगेन क्या है 1 डिवाइडेड बाई, इसको भी इक्वेशन थर्ड दे देते ना हम, इक्वेशन थर्ड दे देते। अगेन क्या है 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4 और कास 2x। ध्यान देना भाई, क्या किया जाएगा, जहां डी स्क्वायर है वहां पर -2 का स्क्वायर रखा जाएगा, डी स्क्वायर है वहां पर -2 का स्क्वायर रखा जाएगा, -4d ऑलरेडी है और प्लस 4 भी है, ठीक है, और कास 2x इज इक्वल टू, जहां डी स्क्वायर है वहां पर -2 का स्क्वायर रखा जाएगा, तो -4 और प्लस 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, डी के जगह क्या रखेंगे, तो डी के जगह कुछ नहीं रखेंगे, डी के जगह कुछ नहीं रखना है, केवल डी स्क्वायर के जगह रखना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा -1/4d और कास 2x। समझ में आ गई बात, इतना ही तो बचा, बाकी ये 0 हो गया। -1/4 तो लिख देता हूं मैं, और इंटीग्रेशन 1/d का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कास 2x dx और इज इक्वल टू कास 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 4 दे देते बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखिए, या तो हम बोल सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारी वैल्यू हमें फर्स्ट में रखना है, तो क्या हो जाएगा पी आई इक्वल टू, या तो एक काम करते हैं, कहाँ तक पहुंच गए भाई हम, 1 2 3 4 है ना, सारी इक्वेशन को मिला के कंप्लीट सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, या यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर c1 प्लस c2x और e रेस टू दी पावर 2x, ठीक है, इतना तो हो गया cf प्लस pi के सारे पार्ट को ऐड करेंगे हम। पहला पार्ट कौन सा, फर्स्ट, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड कौन सी है भाई, सेकंड, ये यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है ना, कितनी आई थी, ये वाली है ना, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 और प्लस थर्ड इक्वेशन कितनी आई है, ई रेस टू दी पावर x, ओनली क्या आया, ई रेस टू दी पावर x ही आया है ना, ई रेस टू दी पावर x, क्या प्लस का प्लस ई रेस टू दी पावर x, और प्लस लास्ट इक्वेशन कितनी आई है, माइनस कितनी आई है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 8, और ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आई ना बात, ठीक है। अब और एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते बिल्कुल। आप देखेंगे कि ये तो थर्ड रूल दिखाई दे रहा, ये फर्स्ट रूल दिखाई दे रहा, और ये कौन सा रूल, सेकंड रूल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट बना दिए, इक्वेशन फर्स्ट कर दिया और एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने पार्टों को कर रहे हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ये वाला सिंपल काम है कि जब पॉलिनोमियल आता है तो इसको इनवर्स में ले जाना चाहिए। इनवर्स में ले जाने से पहले मिनिमम पावर ऑफ डी को कॉमन ऐसा निकालना चाहिए कि यहाँ पर +1 बचे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर -4 होता, तो -4 को कॉमन निकालते, लेकिन यहाँ पर +4 है, इसलिए ऐसा कॉमन निकालना है कि यहाँ पर +1 बचे, बस ये इंपॉर्टेंट है, माइनस नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस माइनस को लेके आपको बार बार चलना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना रहेगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि एक माइनस इधर बाहर निकल जाए और ये यहाँ पर +1 बचे। इसको इनवर्स में लेंगे, ये इनवर्स में ले लिया और 1 + x इनवर्स का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और इसको इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हुए कैलकुलेशन कर दिया। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो x का एक्सपोनेंशियल जब भी रहेगा, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल जब भी रहेगा तब x का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट d के जगह रख देना, ये रख दिया हमने। सेकेंड रूल बोलता है कि साइन ax हो चाहे cos ax हो, जहां d² रहेगा वहां पर -a² रखा जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना
कि माइनस ए स्क्वायर रखा जाता, माइनस ए स्क्वायर रखा जाता है, ऐसा नहीं रखा जाता माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा नहीं रखा जाता, ठीक है। माइनस बाहर होता है और ए स्क्वायर लगाया जाता है। देखिए माइनस बाहर है और 2 का स्क्वायर लगाया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -4 होगा। कई बच्चे क्या है इसको प्लस कर देते क्योंकि स्क्वायर तो है लेकिन ये स्क्वायर वास्तव में बाहर है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और सारी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी और कंप्लीट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है भाई, ये गड़बड़ कर दिया था, क्या कर दिया था। फर्स्ट ये है तो ये क्या हो गई, सेकंड होगी ना, ये वाली इक्वेशन सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी और ये फिफ्थ होगी, ठीक है। तो ये एंड फिफ्थ कर देंगे हम यहाँ, ठीक है ना, इक्वेशन फिफ्थ कर देंगे ऐसा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, d³ + 2d² प्लस dy इज इक्वल टू e⁻²x प्लस x² प्लस x, ठीक है ना। पहली बात तो CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रफ पर कर रहा हूं मैं ऐसी 2m² प्लस m, है ना, और इसमें से m कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो m इज इक्वल टू 0 और -1, ठीक है, -1 ये रिपीटेशन यहाँ पर रूल बन रहा है। CF लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, CF इज इक्वल टू C1 e⁻0x, C1 e⁻0x प्लस C2 प्लस C3 x और e⁻−x, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई क्या बात है। इसके कारण तो e⁻0x मतलब 1 हो गया, तो यानी कि C1 ही आएगा। ये दोनों रिपीटेशन है इसलिए C1 C2 प्लस C3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Pi इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d³ प्लस 2d² प्लस d और e⁻²x और प्लस x² और प्लस x। आप थोड़ा सा पहले एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा रूल लगेगा और कब लगेगा। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों तो पॉलिनोमियल है ना, तो दोनों के लिए तो एक ही रूल है और इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है। तो आप इसको तो पहले सेपरेट कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय d³ प्लस 2d² प्लस d, ठीक है, 2d, और ये क्या हो जाएगा e⁻²x, अलग अलग कर रहा हूं मैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय d³ प्लस 2d² प्लस d और x² प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम दे देते इक्वेशन सेकंड पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सेपरेट किया और इसको दोनों को साथ में क्यों रखा, क्योंकि दोनों एक ही तो रूल से बनेगा, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ क्या इतने पार्टों को हम ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय d³ प्लस 2d² प्लस d, है ना, और e⁻²x क्या होगा, कौन सा रूल है ये, फर्स्ट रूल दिखाई दे रहा, ये एक्सपोनेंशियल x का जो कोफिशिएंट है वो जितने भी d है सभी d के जगह रख देना है आपको। तो 1 डिवाइडेड बाय 2⁻³ प्लस 2 इंटू 2² और प्लस 2, ठीक है, और e⁻²x क्या हो जाएगा, 2⁻³ मीन्स 8 16 17 18 e⁻²x डिवाइडेड बाय 18, और ये बन जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अगेन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय d³ प्लस 2d² प्लस d और इंटू x² प्लस x इज इक्वल टू ध्यान देना इधर, इसमें सबसे कम d की पावर क्या है, यहाँ d की पावर 3 है, यहाँ d की पावर 2 है और यहाँ पर क्या है, d है। तो 1 डिवाइडेड बाय d तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये इसमें से भी d कॉमन निकालेंगे तो d² प्लस 2d, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है ना। तो ये ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें उसको ऐसा लिखते हैं हम। देखिए d², इसमें से d कॉमन निकाला तो d² प्लस 2d, है ना, प्लस 2d इतना हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, x² प्लस x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, इसमें सबसे कम d की पावर कितनी है, ये है, तो इसको कॉमन निकाल दिया बस, बाकी तो कुछ
चेंज किया ही नहीं ना, यहाँ डी स्क्वायर बचा और यहाँ पर 2d बच गया, तो इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई डी। इसको मैं इनवर्स में ले जा रहा हूँ, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d, है ना। इसको क्या करते हैं हम, इनवर्स में ले जाते हैं, इनवर्स, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा, इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, इतने इसको एक से सपोज कर रहे हैं हम, इतने को एक से सपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई डी और 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d और इसकी पावर 2 माइनस डेज 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 कंटिन्यू, डेज डेज कंटिन्यू और ब्रैकेट क्लोज और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा। अब ये बताइए कि ये जो है ये कितने डी बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1, दो बार अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, दो बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाए मतलब इसका कर देते तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 बार किया जाए तो 4 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो 0, 5 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो 0, कहने का मतलब सब क्या हो जाएगी इसके 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल डी स्क्वायर तक ही एक्सेप्ट कर पाएगा, इससे ऊपर वाले क्या करेगा, ये इसको 0 बना देगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई डी, ध्यान देना इधर 1 काम का है क्या, बिल्कुल है, ज्यादा से ज्यादा डी की पावर 0, डी की पावर 1, डी की पावर 2 और डी की पावर 3 को छोड़ना है, डी की पावर 4 को छोड़ना है, डी की पावर 5 को छोड़ना है, सबको छोड़ना है हमें। केवल हमें कहां तक चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसकी तो जरूरत है हमें। डी स्क्वायर की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल जरूरत है, तो डी स्क्वायर की भी जरूरत है, माइनस 2d की भी जरूरत है, माइनस प्लस, ध्यान देना इधर, प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब डी की पावर 4, जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2d का स्क्वायर मतलब 4d, 4d का स्क्वायर, जरूरत है इसकी, हाँ है, प्लस 2ab, तो डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब की जरूरत नहीं है, और प्लस डेज 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 कंटिन्यू, प्लस डेज डेज कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ में आई ना बात। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात आपकी क्लियर हो जाए कि क्यों हम बाकी के डी को छोड़ते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई डी, और मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये सारे, थर्ड रूल वाले खास करके, ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन पेपर आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, तो इसको अरेंज कर देते ना, 1 माइनस 2d, 1 माइनस 2d और डी स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस डी स्क्वायर 4d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और 4d स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस डेज 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 कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर 1 डिवाइडेड बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई डी क्या होगा, इसका अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, माइनस टू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 3d स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डेज 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 कंटिन्यू, इसको छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई डी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2d, माइनस 2, ध्यान देना इधर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x और प्लस 1, 2x प्लस 1 और प्लस 3, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, ओनली 2 बचेगा। और अब डेस डेस लगाना बंद कर दीजिए आप, ठीक है ना, अब डेस डेस लगाना बंद कर देंगे, इज इक्वल टू थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे 1 बाई डी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4x माइनस 2 और प्लस 6 और इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई डी, एक्स स्क्वायर
-3x -3x है ना, और +4 अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको पहले इसको कंप्लीट कर देते है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ मैं, याद ध्यान देना। x² इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो डायरेक्ट कर दूँ, x³ / 3 -3/2 x² और +4x। क्यों किया इंटीग्रेशन? 1/d है ना, तो 1/d का मतलब क्या होता है, ये यहीं पर लिख देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन न हो, है ना, यहीं पर ही लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx है ना, और = ये 1/d है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद में इतना आ जाएगा। इसको दे दो आप इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे थे कि चलिए पहले कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे, है ना। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर, जो कि काम की है, ठीक है, और थोड़ा सा इजी कर सकता है इस क्वेश्चन को। और वो बात क्या है, अभी डिस्कशन करेंगे। देखना, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड क्या है, फोर्थ ही है ना, एंड फोर्थ है ना, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y = CF + PI है ना। अब ये यहाँ पर जगह कम है, डायरेक्ट लिखना चालू कर रहा हूँ मैं। C1 + C2 + C3x और e⁻⁻x प्लस e⁻²x / 18 प्लस, है ना, प्लस x³ / 3 -3/2 x² + 4x, और ये हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप नोट करते हुए जाएंगे भाई, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए जाएंगे, सिस्टमेटिक नोट करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देना, आपने यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किया, इधर डिफरेंशिएशन किया आपने, तो एक काम यहाँ पर ये भी किया जा सकता, देखिए क्या काम किया जा सकता, यहाँ पर ये काम किया जा सकता कि आप ये 1/d है ना, 1/d यहाँ पर मल्टीप्लेशन पहले कर दो, आप यहाँ पर भी मल्टीप्लेशन कर दो, तो d से d कैंसिल, यहाँ पर भी 1/d का मल्टीप्लेशन कर देंगे, तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करना है आपको, तो आपको फिर इधर d³ तक लिखना होगा। कहाँ तक लेना होगा, d³ तक लेना होगा, क्योंकि 1/d इधर भी है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें उलझने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि जितना काम इधर आप इंटीग्रेशन करने में बचाएंगे ना, उतना काम ये आपको d³ लाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो नहीं बताया, अदरवाइज क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप सेम इसी प्रोसेस से चलिए, ये वाली प्रोसेस ज़्यादा सही होगी, ध्यान देना इधर। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे हम इसको। कहा गया भाई ये यहाँ से है ना, हमने इसको क्या किया, इसमें से d कॉमन निकाला, तो ये 1 आ गया, एक टर्म 1 आना जरूरी था, और फिर इसको इन्वर्स में ले गया, ये आ गया इन्वर्स में। इसको हमने 1 + x वाला फार्मूला अप्लाई किया। इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो d की मैक्सिमम पावर 2 तक की टर्म को हमने यहाँ पर लिया, d की टर्म को कैलकुलेट किया, x² + x का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया सारी टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन करते गए तो यहाँ पर इतना आ गया, इसका कैलकुलेशन किया तो ये आ गया, कैलकुलेशन करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है, अंदर कैलकुलेशन किया तो इतना आ गया। 1/d का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF + PI, और यहाँ पर लिख दिया, ये फाइनल आंसर होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5, d⁻⁴ - a⁴ y = x⁴। सबसे पहले तो हम यहाँ पर CF लिखेंगे, और CF के लिए क्या काम करना है हमें, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो m⁻⁴ - a⁴ = 0, और m² - a² और m² + a² और = 0, है ना। तो ये हो जाएगा m = +-a एंड +-a आयोटा, ये प्लस है इसलिए ये आयोटा हो जाएगा। CF = C1 e⁻⁴ax प्लस C2 e⁻⁻ax प्लस C3 cos ax प्लस C4 sin ax, ठीक है, इतना हो जाएगा। और PI = क्या होगा, PI = 1/2
डी रेस टू द पावर 4 माइनस ए रेस टू द पावर 4 और एक्स रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए रेस टू द पावर 4 को कांस्टेंट को कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है, माइनस ए रेस टू द पावर 4 को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस डी रेस टू द पावर 4 बाय ए रेस टू द पावर 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या बोला था कि मिनिमम पावर ऑफ डी, उसमें से ऐसा कॉमन निकाला कि क्या बचे आपके पास में, +1 बचे, एक्स रेस टू द पावर 4 और इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 4, या तो इसको अलग अलग ही लिख देता हूँ मैं, रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 4 और इनवर्स है ना, एक्स रेस टू द पावर 4, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड अगर किया जाए तो पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 4। ध्यान देना, इधर दोनों जगह माइनस है तो पूरा प्लस प्लस में चलेगा, 1 प्लस डी रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 4 प्लस डी 4 ए 4 और होल स्क्वायर है ना, और प्लस डैश 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 कंटिन्यू चलेगा और एक्स रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 4। आप ध्यान देना, इसका अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 बाय ए रेस टू द पावर 4 और डी रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स की पावर कितनी है, 4 है, और इसका यहाँ पर 8 टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डैश 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 जरूर लिखेंगे हम, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख भी दो, कोई ऐसा फर्क भी नहीं है। डी रेस टू दी पावर 4 डी रेस टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई ए रेस टू दी पावर 8 और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 कंटिन्यू। देखिए -1 बाई ए रेस टू दी पावर 4 और क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान देना इधर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू दी पावर 4, एक्स रेस टू दी पावर 4 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ये 1 टाइम ये 2 टाइम और 3 टाइम करेंगे तो 24x और 4 टाइम करेंगे तो ओनली 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 है ना, इतना हो गया। और बाकी के ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बन गया हमारा पी आई, ये क्या हो गया, पी आई हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर ए रेस टू दी पावर 4 इसको ऐसा लिखा जा सकता -1 बाई ए रेस टू दी पावर 8 और इसका एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर 4 एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 24 है ना, इतना हो गया। तो ये पी आई हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड रूल। अब देखेंगे हम फोर्थ रूल। टोटल 5 रूल पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो फोर्थ रूल पढ़ेंगे। फोर्थ रूल भी बड़ा मजेदार रूल है और उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। इस रूल से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फोर्थ रूल देखेंगे, पहले आप रूल को समझिए, रूल को समझने के बाद में क्वेश्चन से देखिए, उसको प्रॉपर तरीके से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, तो रूल बड़ा सिंपल जाएगा। आपको ये बात बता दूं मैं कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो तीनों रूल हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सारे के सारे रूल आपको थर्ड रूल में भी यूज करना होगा। जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड रूल यूज हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ई रेस टू दी पावर 2x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साइन 2x है ना, साइन 2x। तो आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, जिसमें से ये क्या है, सेकंड रूल है, ये फर्स्ट रूल है और ये क्या हो गया, थर्ड रूल हो गया था। तो ऐसे आपको कंटिन्यूअस आगे मिलते जाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट रूल।